हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्ज़ाम आइडिया पे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर थर्ड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखना पिछली वीडियो में जाके, क्योंकि वो पढ़ेंगे जब भी आपको अगला समय समझ आएगा। क्योंकि ये चैप्टर ना कनेक्टेड होते हैं। पीछे की चीज़ अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। थोड़ी बहुत तो समझ आएगी, लेकिन क्लैरिटी क्या है, हमें कनेक्शन जोड़ना है पूरा का पूरा, हमें शुरुआत से सारी चीज़ें पढ़नी है। तो पिछली वीडियो जरूर देखना अगर नहीं देखी है तो। आज का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, फार्म सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा फार्म सिस्टम के ऊपर आएगा, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, और जो भी हमारे आउटपुट इनपुट होते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करेंगे हमारा फार्म सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियो और पिछली वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मेनली ये सेशन जो चल रहा है ना 2024 और 25, उसकी सीरीज़ चल रही है जिस पे सारे आपको कंटेंट मिलेंगे, क्लास 8 से लेके 6, 7 जो भी है सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। और फिर से जो मैं डेली बोलता हूँ, क्या करना है आपको, जो चैप्टर समझ में नहीं आएगा या फिर जो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फार्म सिस्टम। तो बेसिकली फार्म सिस्टम होता क्या है, फार्म सिस्टम में क्या आता है ना, एक ये एग्रीकल्चर का सिस्टम होता है जिसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं, जब हम सीड्स को डालते हैं, फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीन, ठीक है, लेबर, ये सब इन चीज़ों का यूज करते हैं। ठीक है, जो फिजिकल फैक्टर होते हैं। और फिर सम ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लाइंग होता है, प्लाइंग, ठीक है, और शोइंग होता है, जो कि मिट्टी से जो वेस्ट घास होती है ना, ग्रासेस होती है, उसको निकालना, फिर इरिगेशन देना, उसके अंदर पानी देना, फिर क्या होता है वीडिंग, उसके अंदर बीज वीज को बोना, और फिर लास्ट में क्या होता है हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई उटाई करके उस चीज़ों को रख लेना, स्टोर कर लेना। ठीक है, ये क्या होता है, इनपुट सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आउटपुट क्या मिलता है हमारा इसका। आउटपुट क्या होता है, जो हम सिस्टम करते हैं उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है, जैसे क्रॉप्स मिलती है हमें, जब हम फसल मिलती है हमें, वूल्स मिलते हैं, ठीक है, डायरी होता है, पोल्ट्री होता है, जिससे कि हमारा एक बेसिकली न्यू प्रोडक्ट मिलके तैयार हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर से। तो ये हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट। इनपुट में जो हमने बोया और आउटपुट में जो हमने हार्वेस्ट किया लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, जब भी एग्रीकल्चर ख़त्म होता है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर थी। अब क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना, आता है ना क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग होती कितने टाइप्स की है, होती तो बहुत सारी टाइप्स की है, लेकिन इसमें हम मेनली जो हमारा दो पार्ट्स दिया गया है, ठीक है, दो टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप्स क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और सेकंड टाइप्स क्या है, कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, इन दोनों का मतलब पहले बता देता हूँ मैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, वो फार्मिंग जो किसान क्या करता है, अपने ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करता है, पुराने तौर तरीका का यूज़ करके एग्रीकल्चर करता है, और सिर्फ खुद की फैमिली की नीड के लिए, है ना, इतना बड़े लेवल पे नहीं करता वो एग्रीकल्चर, छोटी सी ज़मीन पे, और जो खुद की फैमिली की नीड्स उसकी पूरी हो जाए, सिर्फ उस लेवल पे करता है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, बहुत बड़े लेवल पे की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इनका मेन पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना मार्केट से, इसलिए इसको कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ फैमिली नीड्स के लिए और स्मॉल लेवल पे की जाती है, छोटे लेवल पे। और कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो बड़े लेवल पे की जाती है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है, लेबर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मेन क्या होता है, इसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना मार्केट से। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी फार्मिंग आती है उसको देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, कमर्शियल फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट टाइप्स क्या है देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसके अंदर क्या होता है ना, कि हम इसके जो क्या है, स्मॉल प्लॉट होता है, एक छोटे से लैंड पे हम सिंपल टूल का यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज करके हम इसकी एग्रीकल्चर करते हैं। और क्लाइमेट कहता होता है, बहुत काफ़ी समय लगता है इसको इसका हार्वेस्टिंग करने में, जो कि सनशाइन भी चाहिए होता है और फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, जिससे क्या कर सकते हैं हम एक ही साल में एक ही ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स का उगा सकें सेम लैंड के ऊपर। ठीक है, और जो इस सब्सिस्टेंस क्या होता है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा राइस होता है वो मेन क्रॉप होता है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और जिसके अंदर अलग अलग जो क्रॉप होती है इसके अंदर उगाई जानी, जैसे इंक्लूड कर दे तो
क्रॉप के अलावा वीट हो गया, मेज हो गया, पल्सेस, ऑयल सीड, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के पार्ट्स होते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, प्रिलिवेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया एंड मॉनसून रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो हमारा साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है ना, वहाँ का जो हमारा रीजन है, मॉनसून रीजन, बहुत ही बढ़िया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के लिए। इतना समझ आया। इसमें क्या था, दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। जो स्मॉल लैंड होता है और सिंपल जो टूल्स होते हैं ना, उसका यूज़ किया जाता है, लेकिन लेबर ज़्यादा लगती है, ठीक है। और क्या होता है, अच्छा इसका मौसम भी अच्छा चाहिए होता है, ठीक है। सनशाइन और फर्टाइल सोइल चाहिए होती है पूरी ग्रोइंग करने के लिए, ठीक है। और एक साल में एक ही ज़मीन पर बहुत सारी क्रॉप्स को उगाया जा सकता है सेम प्लॉट के अंदर। और जो राइस होती है, इनकी मेन क्रॉप्स होती है। इसके अलावा क्या होती है, वीट होती है, मेज होती है, पल्सेस होते हैं, ऑयल सीड होती है, ये सब अलग अलग होती है। और जो हमारा कौन सा है, मानसून रीजन है ना साउथ का, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जो है, उसके लिए बेटर है क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसके अंदर क्या होता है, शिफ्टिक कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग होती है। शिफ्टिक कल्टीवेशन क्या होता है और नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं। अब इनके अंदर क्या आ जाता है, इससे पहले हम क्या करेंगे, जो शिफ्टिक कल्टीवेशन है ना, उसका एक दूसरा नाम भी क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और जो ये है ना, अलग अलग जो देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। मैक्सिको है, इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में रोका, ठीक है। और मलेशिया में लदंग, ठीक है। ये सब नाम है जो अलग अलग कंट्री में शिफ्टिक कल्टीवेशन को जाना जाता है। अब शिफ्टिक कल्टीवेशन होता क्या है, ये क्या होता है ना कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया होता है ना, इसको ज़्यादा मेनली फॉरेस्ट एरिया में किया जाता है, जैसे कि अमेजोन बेसिक हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उसके आसपास ज़्यादा की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल होता है और थिक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन होता है, कि यहाँ पे वेजिटेशन कंडीशन भी अच्छा होता है, ठीक है। और जो यहाँ का बिल्कुल लैंड होता है ना, क्लियर होता है, फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम। उनको क्या होता है कि जो वहाँ पे जब एग्रीकल्चर कर लेते हैं ना, तो वहाँ के पेड़ों को काट देते हैं और जला देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो जो हमारी क्रॉप्स होती है ना, वो मेनली क्रॉप्स क्या होती है, जैसे मेज़ हो गया, येम हो गया, पटैटोज, कसावा आर ग्रोन, ठीक है। ये सब होते हैं जो यहाँ पे मेनली उगाए जाते हैं। और सॉइल की बात करें तो बहुत ही सॉइल अच्छी चाहिए होती है, लेकिन ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ना, स्लैश एंड बर्न, एक जगह से जला देते हैं वहाँ के ट्रीज़ को, फिर चल जाते हैं, जिसकी वजह से ना कि वहाँ की जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, वो एक बंजर ज़मीन बनने लग जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि वो एक जगह से फिर दूसरी जगह पे उनको मूव करना पड़ता है, नए प्लॉट पे। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का दूसरा पार्ट है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग आपने सुना होगा, जो नोमैड लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बंजारे होते हैं, और हर्डर चरवाहे, है ना। जो बंजारे या फिर चरवाहे होते हैं ना, वो लोग इनकी कृषि करते हैं। देखा होगा ना आपने, मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के और राजस्थान के एरिया के आसपास। तो चलिए पढ़ते हैं नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है। क्या होता है कि ये जो सेमी एरिड एरिया होता है ना, जहाँ पे एग्रीकल्चर का नॉर्मल एरिया होता है, क्या करते हैं ये, जैसे सहारा हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, है ना। और जो हमारे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट्स है, जैसे लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सब होते हैं। जो ये फार्मिंग ऐसी होती है ना, हर्ड्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव करते रहते हैं। किस लिए, अपने एनिमल्स के साथ, फोडर के लिए और वाटर के लिए, जो इनके चारा होता है, और पानी के लिए तलाश में क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं अपने जानवरों के साथ। जो इनके एनिमल्स होते हैं, जो भी शीप, गोट, ठीक है, इनके साथ अलग अलग रूट होता है इनका। और ये ना मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट होती है ना, वो अलग अलग होती है। जैसे कि अब ये होते हैं पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, जब वहाँ पे क्या होता है, जब बर्फ़ ज़्यादा गिरने लग जाती है ना, तो ठंड से बचने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे शिवालिक रेंज हो गया, ठीक है, इस तरफ ये शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। शीप, जैसे मैंने बताया, इनकी जो वो है ना, मेनली कौन कौन से ये एनिमल्स रखते हैं, जैसे शीप हो गया, कैमल, याक एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। ये सब ये ज़्यादा पालते हैं इनको। और ये क्या होते हैं, जिनसे इनको क्या मिलता है कि जो ये अपने एनिमल पालते हैं ना, उनसे इनको क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जो कि क्या होता है, उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए,
ठीक है, और जो उनको भूख वूख लगती है तो वो खाने के लिए, इसलिए क्या करते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं वाटर की तलाश में और अपने एनिमल्स के लिए चारे के लिए, जिनसे क्या होता है इनको मिल्क वगैरह मिलता है, इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो समझ आ गया मैंने क्या क्या बताया आपको अभी। ठीक है, फार्म सिस्टम के अंदर है ना, मैंने टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताई, इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या बताया मैंने, ठीक, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। और जो हमने आज डिस्कस किसको किया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रीमिटिव के अंदर भी दो आते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग वाला एग्रीकल्चर। ठीक है, और जो मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ये भी बता दिया। और इसके अलावा जाते जाते एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है कि जिसके अंदर ना बिल्कुल भी केमिकल का यूज़ ना किया जाता हो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने क्या बोला 0% यूज़ ऑफ केमिकल। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इन दिस टाइप फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्यूर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड, क्या बोला, नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है ना, केमिकल के अलावा, केमिकल को यूज़ नहीं किया जाता। और कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन इंक्रीज येल्ड ऑफ वेराइटी, और अच्छी किस्म का बीज यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वेराइटी का, जिससे क्या होगा कि जो हमारी क्रॉप्स बन के तैयार होगी ना वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होगी। अगर जो इंसान इसको परचेज़ करता है, थोड़ी महंगी होती है लेकिन यही हमको परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए यही सूटेबल होती है। बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता, केमिकल फ्री होता है ये। और हमारे इंडिया के अंदर सिक्किम ही एक ऐसा वो ऑर्गेनिक फार्म वाला स्टेट है जहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में कहाँ की जाती है, तो क्या आपको याद रखना है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, और जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया ना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर उसको कवर करूँगा। और अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को।